तो चुनावी बयार के बीच महाराजा सुहेलदेव को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्म दिख रही है। वाराणसी में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महाराजा सुहेलदेव के राजपूत वंश का उन्हें बताने का काम कर रही है, तो वहीं सुभासपा सुहेलदेव को राजभर समाज का बता रही है। अब इसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। अगर इतिहासकार महेंद्रनाथ सिंह की माने तो इतिहास इस बात की गवाही देता है कि महाराजा सुहेलदेव वैश्य ठाकुर थे। उनका राजभर जाति से कोई नाता नहीं था। साथ ही राजपूत वंशावली में इस बात का जिक्र भी किया गया है। अभी बयार में महाराजा सुहेलदेव पर फिर से बयानबाजी शुरू है और महाराजा सुहेलदेव राजनीति के केंद्र में फिर से आ गए हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो सदस्य हैं और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं। इनका ये कहना है कि महाराजा सुहेलदेव इनके हैं। सर, पहले नाम और परिचय बताएं। मैं राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष। राकेश जी, महाराजा सुहेलदेव राजभरों के कहे जाते हैं और राजभर इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा वोट बैंक साधने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? देखिए, वोट बैंक की राजनीति करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजभर समाज को पूरे राजभर समाज, अगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 23 जिलों में पूरे राजभर ही राजभर हैं और कोई समाज नहीं है, फिर भी उनको मैं कहता हूँ कि सभी जिलों से उनको टिकट दे दो। जीता सारी पार्टियों को मैं अपील कर रहा हूँ कि दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी राजभर समाज से कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों से जिन्होंने घिनौनी राजनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा घिनौनी राजनीति है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव सर्व समाज के, लेकिन उनकी वंशावली क्षत्रिय कुल में पैदा है। वो वैश्य राजपूत थे, हैं पूरे देश के, हैं पूरे समाज के। तो ये इनका बयान था और अब ये देखना होगा कि जो राजभर समाज के प्रतिनिधि हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी भारत के हिंदू राष्ट्र रक्षक थे, जिन्होंने भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए आतताइयों को देश से बाहर निकाला था और उनको गाजर मूली की तरह काटा था। वो हिंदू राष्ट्र रक्षक थे। अब उसको जाति से कोई जोड़ दे कि फलाने जाति के रहे, ढेकाने जाति के रहे, वो कब? ये 2-3 साल में। आज 5000 वर्ष पूर्व से उनका इतिहास चला आ रहा है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर। अगर क्या उस समय हमारे राजपूत भाई कहाँ थे जब यह महाराजा राष्ट्रवीर सुहेलदेव राजभर जी का नाम लिया जा रहा था? उस समय भी तो राजपूत भाई थे हमारे। उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं उसमें टोका टिप्पणी किया? आज 4 लोग मिल के और किसी महापुरुष को जाति के साथ जोड़ दे रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात नहीं है। देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजपूत तो है ही हैं। राजघाट पर इनका किला बना हुआ है। यही राजघाट जो कि है उस पर उनका किला है सुहेलदेव। आप कभी उधर जाइए तो देखिए। और सुहेलदेव वैश्य ठाकुर थे और ये भारद्वाज गोत्र था इनका। कर्नल टाड ने भी इनके ऊपर लिखा है। हिस्ट्री ऑफ राजपूतानीज में भी इस बात का उल्लेख है कि ये थे। और जब इन्होंने औरंगजेब से पराजित हुए, युद्ध में औरंगजेब से, और जब इन्होंने पराजित होने के बाद वहाँ से वीरगति को प्राप्त हो गए और उनके वंशज जब भगे वहाँ से, तो बनारस से लेके और बहराइच तक ये बैसवाड़ों का बेल्ट है। और राजस्थान में एक जगह है बैसवाड़ा, ये मूलतः वहीं के रहने वाले थे और अधिकांश ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत सब वहीं से आए हुए।